तलाक पंचनम की मजलिसी कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना बेगम ने हिजाब को लेकर कर्नाटक में जारी तनाज़े को तालिबात के खिलाफ एक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि सालाना इम्तिहानात से ऐन कबल इस तनाज़े को उठाते हुए मुस्लिम तालिबात को कॉलेज में आने से रोका जा रहा है। समीना बेगम ने कहा कि ऐसी हरकतों से मुस्लिम तालिबात के तर्क तालीम करने के रुझान में इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम। आजकल हिजाब का मसला बहुत ज़्यादा तरीक़े से चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। तालीम को लेकर तो कोई परेशानी नहीं है, मगर हिजाब का मामला गैर ज़रूरी निकाल के बच्चियों को परेशान किया जा रहा है। देखिए आप, मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम्स है, दिसंबर से ये शुरू हो गया और इसमें देखिए आप पूरा साल भर तो नहीं हुआ, अब शुरू करने की क्या वजह? हमारे मुस्लिम एजुकेशन बच्चियों को भी और कम करना है। देखिए हमारा पहले परसेंटेज कम है, हमारा बच्चियाँ जो है ना, मुस्लिम बच्चियाँ 2%, 3% पे भी नहीं रीच हो रहे। फिर उसके ऊपर से हम अगर ऐसा करेंगे तो ये बच्चियाँ कैसा पढ़ेंगे बताइए? हम ये जानते हैं कि हमको मालूम है कि 10th तक जो स्कूल में तालीम होती है, वो तालीम के बीच में जो है ना यूनिफॉर्म होता है। हम जो ना अगर हम हिजाब पहन के भी अगर जाते हैं तो हम क्लास के बाहर डिस्कार्ड करते हैं, हम क्लास में बैठते हैं, क्लास अटेंड कर देते हैं। मगर ये जो हुआ है कर्नाटक का जैसा पीयूसी माने इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स में, बताइए आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स में कहाँ पर रहता ड्रेस कोड? अगर उनके रूल्स बुक में अगर है तो हम मानेंगे। ये गैर ज़रूरी इशू बना के तमाशा किया जा रहा है और इसको बढ़ाया जा रहा है। अब बता रहे हैं कि जो ना बुरखा पहन के बच्ची पीयूसी कॉलेज में आई, वहाँ पर आई ना, तो फिर ये जो ना भगवा ड्रेस पहन के बच्चे कैसा आए? जब ये बच्ची बुरखा पहन के नहीं जा सकती तो बच्चे जो ना वो शाल ओढ़ के आपके साफरान कैसा अंदर आ सकते? किस तरीके से गड़बड़ के? क्या ये मैं जानना चाह रही हूँ कि ये पूरे बच्चे थोड़े ही ना कॉलेज के हैं, होंगे 4-5, इतने सारे कैसे जमा हो गए? तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है और गैर ज़रूरी मुस्लिम ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम को रोकने के लिए किया जा रहा है। देखिए आप, पिछली बार जो ना ट्रिपल तलाक का मसला लिया, 1 साल 2 साल ऐसे चले गए और उसके बाद नोटबंदी का चला मसला, वो चलेगा, फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद का। अरे किस तरीके से तंग करेंगे मुसलमानों को बताइए? क्या हद बाकी रख रहे? पहले हमारे हिंदुस्तान का जीडीपी कम हो गया, उसके बावजूद हमारी मुसलमानों की तालीम और कम कर देना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या हम मुसलमान यहाँ पर पैदा नहीं हुए हिंदुस्तान में? हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहाँ पर हमारे बाप दादा का खून यहीं, हड्डियाँ हमारे यहीं गड़े हुए हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? इस तरीके से परेशान करिए। ये पॉलिटिक्स जो है ना आपकी चलने दीजिए। ये बीजेपी की हुकूमत है कर्नाटक में, उनका शोर शराबा, उनका पूरा फोकस ये है कि जो है ना किसी भी तरीके से मुसलमान बच्चियों की तालीम को रोके, कि वो नहीं चाहते कि मुसलमान बच्चियाँ आगे बढ़े और अपने अच्छे पोस्ट पे जाए। देखिए आप, हिजाब के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो ना जो रूल्स बुक है हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। हर एक का अपना कॉलेज, हर एक का अपना स्कूल, उनका अपना रूल बुक होती है, हम वो रूल्स बुक को हम मानेंगे बराबर। मगर आप हिजाब को गैर ज़रूरी इशू बना के, यानी कि तालीम हिंदुस्तान आज़ाद होके, क्या पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं हम यहाँ ही पे तो पैदा हुए हैं ना। तो हम यहाँ जब पैदा हुए हैं तो हम आज़ादी के देश में हमारे, और ये सेकुलर इंडिया है, यहाँ पर हर इंसान रह सकता है, मुसलमान, सिख, ईसाई। हमारे सिख भाई भी जो है ना शबला पहनते, हमने कभी एतराज़ किया? वो अपना कस्टम है, उनका रिलीजन, उनके कल्चर के हिसाब से वो क्या पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं। अरे उससे हमको क्या लेना देना है भाई? हमको ये सोचना चाहिए कि मुसलमान बच्चियाँ, हिंदू बच्चियाँ, जो भी है, औरत बच्चियाँ, ख़ास तौर पे गर्ल्स, वुमेंस का क्या है कि इनको किस तरीके से तालीम दिया जाए, इनको इक्वली पोजीशन दिया जाए। आज भी हमारे मुसलमान बच्चियाँ रहो, हिंदू बच्चियाँ रहो, मैं बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि उतनी पोजीशन नहीं मिल रही है, इक्वालिटी नहीं मिल रही है। जहाँ पर मर्द आदमी को अगर 1 लाख अगर तनख्वाह होती है तो वहाँ पर कोई बच्ची अगर काम करी तो उसकी 75-50,000 होती है। क्यों ऐसा दबाया जा रहा है? हमको भी हक़ है क्योंकि हमने भी तालीम की है, तालीम हासिल की है। तो इस तरीके से रोकना और इस तरीके से करना बहुत बुरी बात है। वैसे भी हमारी शरीयत में भी ये जो पर्दा है अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे पास, क्योंकि कुरान में इसका जिक्र है, हमको पर्दा करना चाहिए। हम पर्दे करने का मतलब ये है कि हमारा फेस तो खुला रख रहे हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है जो क्लास में जो पढ़ाते हैं। और रहा सवाल क्लास की बात, जब तक मैच्योर नहीं होती 10th 11th 10th की तक बात, तो ये है, मैंने बताया कि यूनिफॉर्म है। अगर हम तो बुरखा पहन के आते हैं, काले क्लास के बाहर डिस्कार्ड करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, क्या भाई कैंपस के अंदर बुरखा पहन के आने नहीं दिया बच्ची को? मुस्कान जो बच्ची है
है जो इंटरमीडिएट की थी वो असाइनमेंट सबमिट करने गई थी और उसको कॉलेज के कैंपस के अंदर आने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बुर्खा बन के। क्या वो क्लास में जा रही थी? क्या वो क्लास में अटेंड कर रही थी? क्लास अटेंड कर रही? ऐसा तो नहीं था। फिर वो गैर ज़रूरी इशू बना। आप देखिए आप कितनी गलत हरकत है कि जो ना भगवा ड्रेस पहन के इतने सारे गुंडे मवाली लोग आ जाते हैं। ये किसके गुंडे हैं? ये पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि यूपी में इलेक्शंस है, ये लोग अपना फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। इधर बुर्खा, इधर ये सफरान, ये सब चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि वहाँ पर वोट बैंक के लिए चल रहा है ये सब। मगर आप लोग ये नहीं समझ रहे कि हमारा हिंदुस्तान कितना पीछे हो जा रहा है। देखिए आप जीडीपी के मामले में पीछे हो गया, नोटबंदी के मामले में पीछे हो। हाँ, अरे तरक्की में देखिए आप, तरक्की में ज़ीरो हो रहा। कहाँ का विकास हो रहा? विकास तो पूरा ख़त्म हो गया है, विकास तो मर गया है। अब क्या बात रह गई? फिर इसकी इस तरीके से क्यों तंग कर रहे हैं हमारे मुसलमान बच्चियों को? हम ये चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि जो ना इस तरीके का आप पाबंदी मत लगाइए। हमारे शरिया में जो ना है, मामूली सी बात मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि देखिए अगर आप थोड़ी सी हिफाजत अपनी कर लेंगे, इंटरमीडिएट के कॉलेज को जा रहे हैं हिजाब पहन के और एक कोई बच्ची जा रही स्कर्ट पहन के, तो देखिए आप दिखने में भी कितना ऑकवर्ड लगेगा। देखने वाला पहले स्कर्ट वाली को देखेगा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि जो ना इस तरीके से इश्यू बना के डिफरेंसेस क्रिएट मत करिए। हमारे बहनों को पढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, चाहे मुसलमान रहने दो चाहे हिंदू रहने दो। आप डिफरेंसेस पैदा मत करिए। ये पॉलिटिकल एजेंडे की खातिर ये जो ना डिफरेंसेस पैदा करके ये लोगों को दबाया जा रहा है, तालीम से रोका जा रहा है। अरे पहले तो 2 साल से तो कोविड की वजह से काफ़ी स्कूल के कैंपस बंद है, कॉलेज के कैंपस बंद है, काफ़ी पीछे हो गई है तालीम। फिर भी आप ये चल रहा। अरे आप देखिए जब हम मास्क लगा के 2 साल से फिर रहे, आपने नहीं इश्यू बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वहाँ पर कोविड का मामला था। आप क्यों, आपको तकलीफ़ हो रही भाई? ये क्यों तमाशा कर रहे हैं? क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हैं? किस तरीके से आप सोच रहे हैं? क्या इससे क्या फ़ायदा होगा? अरे ओवरऑल अगर देखा गया तो हिंदुस्तान का नुकसान होगा। हिंदुस्तान की बेटी आगे नहीं बढ़ी। एक बात बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे क्या पढ़ाएंगे आप बेटी? आपका नारा तो गलत हुआ ना, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाएंगे, क्या बेटी पढ़ाएंगे आप? ना बेटी पढ़ रही ना बेटी बच रही। ये चल रहा है हिंदुस्तान का मसला। आप देखिए दूसरे यूरोपियन कंट्री में, यूके में देखिए आप, वहाँ पर अगर वही का माहौल अगर हम यहाँ लाएँ तो क्या मतलब है ये? तो हमको चाहिए प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे जो आर्टिकल जो है 25 to 28 जो है ना, उसके हिसाब से भी हमको राइट है कि जो ना हमको हिजाब पहन सकते हैं हम। हाँ, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। अरे हर मज़हब का इंसान अपने अपने कल्चर को अडॉप्ट कर सकता है और उसको फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। फिर हमने कभी किसी के बारे में नहीं पूछा कि भैया देखो, अब मैं बता रही हूँ, ब्राह्मण जो भाई साहब रहते वो लोग पूरा माथे पे पूरा तिलक लगाते, उनके जो भी रहते उसके हिसाब से लगाते। क्या हम क्लास में अगर वो तिलक लगा के आए तो हम रोकना चाहिए क्या? हमको ज़रूरत नहीं है। अरे हम ये देखें कि हमारी बच्ची आगे कैसे बढ़ रही है। बेटी पढ़ाओ जो चल रहा है, बेटी पढ़ाइए, बेटी बचाइए। पढ़ने से तो बेटी बचेंगी ना, अगर नहीं पढ़ेंगी तो कहाँ से बचेंगी? थोड़ा सा ख्याल रखिए। मैं आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पे फोकस करें, ना ही ये गुंडों पे फोकस करें। अरे आपको महसूस होना चाहिए हर जगह जिस तरीके से चल रहा कर्नाटक में, हम कर्नाटक में जो भी हादसे हो रहे वो बच्चियों के साथ हैं, हम बराबर साथ देंगे, हम सपोर्ट करेंगे। और वो मुस्कान बहुत बहादुर लड़की है जिसने ये जो है ना हिम्मत से उतने सारे गुंडों का मुकाबला किया है। शुक्रिया।